नहीं गए वो। ये देखिए कितने खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होने वाला है और कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और साथ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल है, तो मैंने कहा चलें इस बार ना मैं अपनी इफ्तारी में इस रेसिपी को ऐड करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी किचन ऑर्गेनाइजेशन से कि कल रात मैं गई थी थोड़ी सी ग्रोसरी करने, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं ले आती हूँ, क्योंकि बहुत कम ही होता है हस्बैंड के पास टाइम इन दिनों में, क्योंकि उनकी रूटीन ऐसी थोड़ी सी ज़रा सेट हो जाती है। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आप अपने हस्बैंड को बार बार कहते हो कि मैंने जाना है ग्रोसरी करने, मैंने जाना है, इवन कि उनको पता होता है कि ये घर में चीज़ें नहीं है, तो है वाइफ कह रही है ना, तो मैं भी बड़ा ना ख्याल करती हूँ। तो जब मैं ख्याल करती हूँ ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ना वैसे ही मेरे भी मुझे देख के ना पढ़ जाते हैं कि वाकई ना पढ़ जाते हैं। पढ़ने का मतलब कि उनको फील हो जाता है, पर वो वाला पढ़ना नहीं, वो जो पंजाबियों वाला कि जब बीवी को देख के उसको पढ़ जाते हैं बोलने के लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो सारा म्यार और वक़ार है ना, ये हमेशा औरत ही बनाती है भी अपनी फैमिली में, ठीक है। अपनी जगह एक औरत ही खुद बनाती है कि हस्बैंड उसको पढ़ लेता है कि भी अब वाकई ही इसको जाना है और इसको चीज़ों की ज़रूरत है। तो हस्बैंड ने भी थोड़ा सा टाइम निकाला और वो घर आए और मुझे ले गए, क्योंकि उन्होंने कल नेक्स्ट डे कहीं जाना था। तो ये नेक्स्ट डे ही मैं अपनी सारी किचन ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग ना मुझे कम से कम 1.25 साल होने वाला है यूट्यूब पे ना, और मुझे ऐसा फील होता है कि आज का व्लॉग मैंने पहली बार ऐसा किया है कि मैंने कुछ ना सोचे ना समझे, एक दिमाग मेरा बिल्कुल माउफ हुआ था कि मैं क्या बात करूँगी, मैं अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ क्या बात शेयर करूँ, कोई ऐसी प्रोडक्टिव कि भी आज मैं क्या व्लॉग लेकर आई हूँ ना। ऐसे ही बस मोबाइल उठाया और मैंने स्टार्ट कर लिया। और ये बात मेरे घर ना तब ऐसा सीन तब होता है कि जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, तो मुझे बहुत ना थोड़ा सा फील होता है, जैसे लो फील होता है। एक होता है ना कि आपके हस्बैंड सहरी और अफ्तारी में आपके साथ होते हैं, तो बड़ी जैसे भी एनर्जी होती है कि हमने आज अफ्तारी बनानी है, सहरी बनानी है और अपने हस्बैंड के साथ करनी है, वो एक अलग फीलिंग होती है ना। तो आज का बस मेरा व्लॉग थोड़ा सा ऐसा ही है। तो यहाँ पे जी चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ बातें तो ख़त्म ही नहीं होंगी। और जो मैं कल ग्रोसरी करके लेकर आई थी ना, तो वो मैंने कहा जल्दी से ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो आज की ग्रोसरी वो वाली ग्रोसरी नहीं थी कि मैं स्टोर रूम में जाके रख दूँ कि जब भी मेरे पास टाइम होगा तब मैं कर लूँगी। ये वो वाली ग्रोसरी नहीं थी, क्योंकि सारी मेन चीज़ें थी और सारी की सारी रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि यूज़ होने वाली हैं। तो बस जी फिर इस तरह मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और बस आहिस्ता आहिस्ता सोच रही थी कि आज अफ्तारी में क्या ऐसी चीज़ बनाऊं, क्योंकि ना मेरे बच्चे जो हैं ना वो बड़े स्पेशल बच्चे हैं मेरे ना। जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं ना होते, तो मैं जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ बना लूँ ना, तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि उनका एक स्टाइल ही ऐसा है कि जब हमारे बाबा बैठे होंगे तब हम खाते हुए अच्छे लगते हैं मम्मा, तो हम इंजॉय करते हैं। तो आज मम्मा कोई ना सिंपल सा ही बना लें। जिसे भी मैं पूछ रही थी ना कि बेटा आज क्या बनाऊं, मम्मा कुछ भी बना लें, सिंपल सा बना लें, दाल चावल बना लें, बस बाबा तो घर पे अभी है नहीं है, अफ्तारी में आप और हम हैं, तो बस मम्मा ऐसे ही बना लें। तो बस फिर मैं भी थोड़ी सी सैड थी और चुप करके ना सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। और साथ ही ना एक काम के ऊपर काम मैं एक और कर लेती होती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं ग्रोसरी करी थी और मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करी थी, और साथ ही ना मैंने वहाँ पे बाहर मशीन भी लगा ली। तो बच्चे मेरे बड़े मुझे करते हैं कि मम्मा ऐसे ना किया करें, एक टाइम पे ना एक काम किया करें, आप सारी जगह में ना काम स्टार्ट कर देती हैं। बहरहाल जी यहाँ पे जी मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर ली थी और अल्लाह का शुक्र है, जब भी आप अपने घर में कोई भी राशन, कोई ग्रोसरी, कोई कपड़ा, जूती, कोई भी शॉपिंग करके आती हैं, तो एक औरत की ना एक भी अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि औरत को ना बंगले, गाड़ियाँ, ये चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। औरत को हमेशा चाहिए होता है अपने हस्बैंड का सपोर्ट, उसके घर में हर चीज़ आ रही है, अल्लाह का शुक्र है जो उसके नसीब में है। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब, सबके नसीब बहुत अच्छे करे इंशाअल्लाह ताला। और
बस। और यहाँ पे काम करते करते ना ये देखें क्या हुआ, मैं यहाँ पे करी थी अच्छे तरीके से सेट, और ना यहाँ पे ना एक वाइट पेपर की जो बॉटल है वो गिर गई। शायद वो मुझसे नाराज़ हो गई थी कि अनम कितना अर्सा हो गया और तुमने मुझे यूज़ नहीं किया, तो मुझे भी मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो मैं यहाँ से गिर के टूट जाती हूँ। तो बस जी वो यहाँ से गिर के टूट गई, और फिर मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों का एक पेयर था और मुझे अच्छा लगता था। वैसे तो मैंने एक में सॉल्ट डाला हुआ था, तो जब स्टील वाली बॉटल में कोई हम सॉल्ट ऐड करते हैं ना तो वो सॉल्ट जो होता है वो गीला हो जाता है। अब आपने मुझे बताना कि क्यों, बहरहाल मैंने एक बार डाला तो वो सारा गीला हो गया, साथ जुड़ गया, तो जब भी अंडे के ऊपर डालना तो वो डलता ही नहीं था। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी हम अपने कपड़ों की तरफ। यहाँ पे जी मैंने ये ना 5 बजे का टाइम था जब मैं ये काम कर रही थी, मेरे ख्याल से, या फिर 4 बज गए होंगे, 4 बजे का होगा टाइम, कि धूप ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मेरी छत से ना। तो यहाँ पे उसके बाद जी मैं फटाफट गई किचन में, क्योंकि आपको पता है लोड शेडिंग कितनी होती है ना गैस की, तो उसके साथ ही ना हमने अपने आप को लेके चलना होता है। और किचन में आते साथ ही सबसे पहले जी मैंने राइस को भिगो दिया, क्योंकि इसको आधा पौना घंटा लगता है, और साथ ही जी मैंने मसर चढ़ा दिए। अच्छा, आपको एक यहाँ पे टिप देती हूँ कि जब भी आपने मसर बनाने हैं, इसको काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि ये सख्त होती हैं और काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इसको जल्दी पकाने के लिए, जैसे आधे पौने घंटे में बनाने के लिए ना, आपने पानी में नमक डालना है, साथ मसर डाल देने हैं और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। जब इस मसर को 1 से 2 बॉईल आ जाएंगे, उसके बाद आपने डाल देना चिली पेस्ट और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सारे स्पाइसेस डाल देनी है, और बस। अच्छा, मेरी मामा क्या करती होती थी, वो इसके अंदर साबुत जवे जो होती हैं, लहसुन और अदरक थोड़ा सा चॉप करके, साबुत जवे लहसुन के वो डाल के इसको बॉईल करती थी। बहरहाल आपको पता है आजकल तो हर चीज़ ही फास्ट है, तो फास्ट में ये भी चीज़ आ जाती है कि मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे पास ना कुछ ऑयल बॉटल्स थी जो मैंने वॉश नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ा सा गर्म पानी जो मैंने चावलों के लिए किया था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी गर्म निकाल लिया, और यहाँ पे जी अपनी अच्छी से ना ऑयल बॉटल भी वॉश कर ली, क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। छोटी वाली में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि जब कोई न्यू चीज़ आती है ना, तो जो पुरानी चीज़ होती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो मैं ना कभी भी अपनी किसी चीज़ को डिसाइड नहीं करती। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे किचन, मेरे घर की, मेरी कोई भी चीज़ है, मैं उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देती हूँ। हमारा योगर्ट हो गया रेडी। तीन 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 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सुपर, इतना ज़बरदस्त। अच्छा, जितना अच्छा दही इस मिट्टी के बर्तन में जमता है ना, और उतना किसी में भी नहीं जमता। तो मैं अब इसको रख दूंगी फ्रिज में, और फ्रिज में मैं 1 से 2 घंटे तक इतना कमाल की आपकी योगर्ट जम जाएगी ना कि बस कमाल है। जो आप नेस्ले वाले लेते हैं ना, वो अब आपने लेने बंद कर देने इंशाल्लाह। अच्छा, जब भी आपने राइस बॉईल करने हैं ना, आपने अच्छे बॉईल करने के लिए ना, ये देखिए ये देसी घी है, और इसके अंदर मैं ऐसे डाल दूँगी। मुझे तो ये देसी घी वाले राइस इतने का ज़बरदस्त लगते हैं ना, ये सूखे होते हैं, ड्राई फॉर्म में बिल्कुल बड़े ही कमाल के हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देसी घी डालने से ना चावलों का जो फ्लेवर होता है वो बड़ा ही कमाल का हो जाता है, और उसमें से खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और सॉफ्ट नरम जूसी हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने ये मेरी टिप लाजमी फॉलो करनी है। उसके बाद जी मैंने फटाफट ना मिंट लगा के यहाँ पे बना ली थी ऑरेंज जूस चाट। मेरे बच्चे ना ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आपने देखा होगा मैं कभी भी किसी भी चाट के अंदर ना मसाले वगैरह, काली मिर्च वगैरह ऐसी चीज़ नहीं डालती हूँ कि जाते साथ ही आपके मैदे को सबसे पहले काली मिर्ची पकड़ ले, नहीं। क्योंकि जब जब अफ्तार करते हैं तो सबसे पहले ना आपको ऐसी चीज़ें चाहिए होती जो मसालों के बगैर हो। ठीक है, अब जी फटाफट आ जाते हैं अपनी स्पेशल रेसिपी की तरफ, जो कि आजकल बड़ी वायरल है। पहले तो ना मेरा माइंड कुछ और था कि यहाँ पे मैं आलू के समोसे बना रही थी, और आलू के समोसे बनाने के लिए मुझे चाहिए थे आलू, और मैंने उसको पील ऑफ करके मैं इसको बॉईल कर लिया अच्छे से मोटे मोटे ना। इसमें ना जब भी आपने आलू बनाने हैं ना, तो आपने आलू को इतना ज़्यादा मैश नहीं करना कि जैसे हमारी पंजाबी में कि जैसे आपने लेटी नहीं बना लेनी। ठीक है, थोड़े से मोटे मोटे आपने रहने देने हैं। उसके बाद आपने जब भी आलू के समोसे बनाने हैं, बहुत ही कम स्पाइसेस उसमें डालने हैं। कम स्पाइसेस वाले जो आलू के समोसे होते हैं वो इतने कमाल के बनते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त। लोग इसके अंदर प्याज डाल देते हैं, चिकन डाल देते हैं, फिर वो आलू का समोसा तो रहता ही नहीं है, क्योंकि सबका फेवरेट होता है आलू का समोसा, जो कि
ऑलमोस्ट मेरा भी फेवरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जी साथ साथ जी यहाँ पे दाल को तड़का भी लग गया, साथ साथ ना मैं सारी चीज़ें कर रही, क्योंकि आज ना व्लॉग मेरा सारा सही तरीके से चल रहा है। बहरहाल जिस तरीके से मैं काम कर रही होती हूँ ना, वो आप लोगों के साथ वैसे ही शो करती हूँ, बस फिर इसलिए ना आगे पीछे थोड़ी सी रेसिपी हो जाती है। तो वो मैंने आलू ले लिया, आलू के अंदर मैंने डाला ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत भुना हुआ कुटा हुआ, ठीक है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दें एज टू टेस्ट। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दरदरी मिर्च भी कहते हैं आई थिंक, शायद, है ना, वो डाल देनी है। साथ थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके अंदर धनिया और हरी मिर्च चॉप करके डाल देनी है, और वो उसका ना बड़ा ही कमाल का टेस्ट होता है। और आपने उसको अच्छे से कर लेना मिक्स। अच्छा, आपने ना इसकी बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बना लेनी कि बिल्कुल भी पेस्ट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी और इसको अच्छे से मैंने मोटा मोटा इसको चॉप कर लिया। जैसे ही ये हो गया तो फिर मैंने थोड़ी देर ना इसको रेस्ट दे देनी है, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो आलू के अंदर थोड़े से चले जाएँ, ताकि ना सारा फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। जब भी आपने देखा होगा, वैसे तो जब हम बाहर के जो समोसे लेते हैं उसमें जब 1 बाइट लेते हैं तो शुरू शुरू में बस आपको स्पाइस आता है, उसके अंदर आलू बिल्कुल फीके आते हैं, ठीक है। आलू के समोसे बनाने के लिए मैंने उसको पहले रेस्ट दे दी, और उसके बाद ना यहाँ पे मैं ऑयल लेके आई, और जब मैंने कढ़ाई रखी ना तो मुझे फील हुआ कि ऑयल काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो मैंने कहा चलिए इसको नीट करने के बिना आपको एक टिप दे देती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया। जो भी आपका ऑयल है आपने उसके अंदर वो सारा बैटर डाल देना है जो आपने कॉर्नफ्लोर का बैटर रेडी किया है, और आपने इसको हल्के हल्के चम्मच से हिलाना है। आप इसको हल्का हल्का चम्मच जब हिलाते रहेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगा, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑयल को नीट करना स्टार्ट कर देगा, और साथ ही साथ में ना ये क्या करेगा, ये जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी ज़रात है ब्राउन किए हुए जले हुए, वो सारा ये अपने अंदर ले लेगा और ऑयल को हमारे नीट कर देगा। बेशक बिल्कुल थोड़ा सा भी ऑयल हो आप उसको भी ऐसे नीट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना कॉर्नफ्लोर जलने की स्मेल ना आए तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 जवे डाल दिए लहसुन के, ठीक है। ये मैंने देखी थी, ये मैंने टिप देखी थी, तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ, जब मुझे अच्छी लगेगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जब ये ट्राई की ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑयल मेरा ऐसे नीट हो गया, क्योंकि ऑयल को यूज़ करने में भी मैं बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कम से कम ऑयल में ना हर चीज़ मेरी बन जाए। तो मेरी कोशिश होती है। और जो ऑयल होता है, अब आप ये देखें, जो कढ़ाई के अंदर जो ऑयल है ना वो बिल्कुल नीट हो गया। ये देखिए, आपको फील हो रहा होगा, बिल्कुल नीट हो गया। अब मैंने इसके अंदर ना डाल दिए समोसे, और ये समोसे ना आलू के समोसे नहीं है। कहा था ना कि भी रेसिपी मेरी जो मेरा व्लॉग है बस इधर से उधर हो गया। तो ये मैंने क्या किया, मैंने चिकन के समोसे डाल दिए इसके अंदर, जो मैंने पहले बनाए थे चिकन टिक्का समोसा, वो डाल दिए। फिर मैंने कहा एक और आजकल बड़ी ही वायरल जा रही है रेसिपी ना, तो वो मैं ट्राई करती हूँ। मेरे पास था यहाँ पे वेफल्स वाला जो एक, ये क्या कहते हैं, टोस्टर कह लें आप, जो भी कह लें। जब आप अपना वीडियो बनाते हो ना तो आपका माइंड वैसे ही माउफ हो जाता है, आपको पता होता है कि ये क्या चीज़ है, बहरहाल वो ज़ुबान पे आपके लफ्ज़ नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे ना मैंने कहा मैंने, क्योंकि उसके भी ना अंदर उन्होंने ऐसे ही किया था, तो मैंने कहा चले मैं भी ऐसे ही ट्राई कर लेती हूँ। बनाया था, समोसों की फीलिंग थी, तो इस पर ट्राई कर लेते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब इसके अंदर रखा और मैंने इसको ऑयल के साथ बुर्श कर दिया और इसको बंद किया, और 1 मिनट मैंने पहले इसको रखा। मैंने कहा मैं अब इसको ओपन करके देखती हूँ कि अंदर क्या मामलात हो रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई कि बिल्कुल सारी चीज़ मुझे लगा कि ख़राब हो गया। ये तो ऐसे ही हम रेसिपी को मैं तो ऐसे ही फॉलो करने लग गई हूँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर मैंने दोबारा बंद कर दिया। मैंने कहा थोड़ी देर बाद देखूँगी। अब यकीन नहीं करेंगे, 3 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये ऐसे बन गए थे जो मैंने देखे थे, और इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी और इतने ज़बरदस्त। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना इस चीज़ में कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, एयर फ्रायर यूज़ करते हैं और टोस्टर्स यूज़ करते हैं कि ना हमें ऑयल, ये जो फ्राइंग वाले जो आइटम्स है ना वो कम से कम हम ना यूज़ करें। तो मुझे ये चीज़ देख के इतनी खुशी हुई कि ये जब हमने इफ्तारी टाइम खाए थे ना, ये ऊपर से क्रिस्पी बड़े ही ज़बरदस्त और अंदर से सॉफ्ट, कमाल के थे, माइंड ब्लोइंग। मैं तो कहती हूँ कि अब आपने इफ्तार दावतें करनी है और उसमें ना आप ये वाला आइटम एक लाजमी रखें,
ठीक है, समोसे पकोड़े ये वाली सारी चीज़ें चलती हैं, पास्ते चलते हैं, पता नहीं क्या डिज़र्ट, सब कुछ चलता है। उसमें आप ये चीज़ लाजमी ऐड करें। मैं कहती हूँ कमाल कमाल के हो गए। मुझे बड़ी खुशी हुई आज। अच्छा, बच्चे थोड़े से सैड थे, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई कि कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड घर पे नहीं है तो बच्चों के साथ अफ्तारी करती हूँ। दिल को समझाने वाली बात होती है वैसे तो तो मैंने बड़ा अच्छा, जैसे मैं उनके साथ करती होती हूँ कि भी हस्बैंड आने वाले हैं तो अच्छे तरीके से हर चीज़ डिकोर हो और हर चीज़ अच्छे तरीके से बनी हुई हो, सजी हुई हो, और मेरा जो दस्तरखान है वो खूबसूरत सा लग रहा और मेरे हस्बैंड देखते साथ ही खुश हो जाएं। तो वो चीज़ तो मैंने आज भी वही चीज़ की। तो मैंने दिल को थोड़ा सा समझाया और अपने जो सैड थी मैं थोड़ी सी वो अपने फेस पे नहीं लाने दिया, और मैं बड़ी हंसी से मैंने बच्चों के लिए सारी चीज़ें रेडी की। और फिर जब बच्चों ने ये जो मेरी जो न्यू रेसिपी जो ट्राई की ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और फिर मुझे कह रहे थे कि मम्मा और न्यू से न्यू ना वो आप चीज़ें देखें और ट्राई करें और हमें खिलाएं तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में। बाय बाय।